ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये है ऋषिकेश की तस्वीरें और ये हो रहा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि सड़क को, जो कि 2 लेन की सड़क है यानी आने और जाने के लिए, उसको 4 या 6 लेन का सरकार कर पाए। इसके लिए करीब 4000 से ऊपर पेड़ों को काटा जाएगा, जिसमें से सरकार का कहना है कि वो 600-700 पेड़ों को दोबारा लगाएगी, दूसरी जगह पे रीट्रांसप्लांट करेगी। तो इफेक्टिवली 3500-3600 पेड़ों को जो है वो काटा जाएगा पूरी तरह से, यानी कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पेड़ों को बचाने के लिए हो रहा है। ये कोई आम पेड़ भी नहीं है, ये काफ़ी ज़रूरी पेड़ हैं। जंगल है, यहाँ से हाथी गुजरते हैं और हाथी जो हैं उनका ये रास्ता है, तो अगर ये रोड जो है चौड़ी कर दी जाएगी तो हाथी वहाँ से कैसे गुजरेंगे। ऑलरेडी उनके लिए मुश्किल है, लोगों से ह्यूमन इंटरेक्शन उनका होता है, मुठभेड़ होती है, उनके एक्सीडेंट भी होते हैं, वो एक जगह प्लेस पे कन्फाइंड हो जाते हैं। और ये किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक, सरकार का कहना है, वहाँ पे ब्लॉक होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की परेशानी हो गई है। एयरपोर्ट की तरफ लोग जाते हैं, चार धाम की तरफ जाते हैं, घूमने फिरने के लिए लोग वहाँ पे निकलते हैं, तो सड़क को चौड़ा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इसका अंत कहाँ होगा। आज से 10 साल बाद फिर ट्रैफिक और बढ़ जाएगा, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, आबादी भी बढ़ेगी और ज़्यादा लोग पहाड़ों पे जाएँगे, फिर आपको और चौड़ी करनी होगी सड़क। धीरे-धीरे इसका अंत कहाँ पे होगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। डेवलपमेंट के नाम पे अपनी ही प्रकृति को, अपने ही जो भगवान ने आशीर्वाद दिया है हमको, जो खुली हवा, ताज़ी हवा देने वाले पेड़ हमको दिए हैं, उन जंगलों को काट रहे हैं हम। उन जानवरों के, चिड़ियों के घोंसलों के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे, हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलपमेंट के नाम पे कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, चौड़ी सड़कें, चिकनी सड़कें बन रही हैं, हमें जल्दी पहुँचना है किसी न किसी तरह, हमको घूमने जाना है। भैया कहाँ जाओगे घूमने? कितना घूमोगे? कितनी गाड़ियाँ ले लेके जाओगे? कितने पेड़ काटोगे और तुम? किसी और को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे? क्या करोगे वहाँ पे जाके? दारू पियोगे? वहाँ पे कचरा करोगे पहाड़ों पे? बलात्कार अटेम्प्ट करोगे? मोलेस्टेशन करोगे? गाली-गलौज करोगे रातों को? गाड़ियों को चेज़ करोगे? यही काम करोगे और यही काम हो रहा है पहाड़ों पे। जब से ये सड़कें बननी शुरू हुई हैं, यहाँ तक कि आप देखो कि चार धाम यात्रा अब एक मज़ाक बन के रह चुका है। रीलबाज़ी वहाँ पर होती है, वीडियोबाज़ी वहाँ पर होती है। मतलब जो एक पिलग्रिम था, एक जो सैंक्टिटी होती थी, एक चार धाम की, एक जो उसकी एक जो परिश्रम करना पड़ता था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या ज़रूरत है भई, कब तक पेड़ काटते रहोगे? 10 साल बाद फिर और पेड़ काटोगे, 20 साल बाद और पेड़ काटोगे। मोदी जी बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं कई चीज़ों को लेके। हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे सरकार को जो है सपोर्ट करना गलत है, ये ठीक नहीं है। आप हर मुद्दे पे सरकार को सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको कहीं न कहीं चुनना होगा कि भई ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और इसके बावजूद भी, इतने जंगल कटने के, इतने सड़कें बनने के बावजूद भी उत्तराखंड के गाँव खाली पड़े हुए हैं। गाँव के गाँव खाली पड़े हुए हैं, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गाँव में नौकरियाँ कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसका? ये हमें सोचने वाली बात है। धन्यवाद।